जय श्री कृष्णा बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर? हमारा टॉपिक क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पिछली क्लास में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी थी। क्लियर है? तो हमें क्या करना है अभी? अपना बेस क्लियर करना है। ठीक है? तो हम अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर ज़्यादा करेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का जो हमारा सब टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम कंटिन्यू करें। क्लियर है? तो हमारा जो मेन टारगेट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करना, और इससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए में, जेई मेंस में, या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, एमपी बोर्ड एग्जाम्स में, वो आपको अच्छे से लॉजिक आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना? इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो हम अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की हुई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को मेरे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नाउ द क्वेश्चंस क्या है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना है बेटा? एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना? नाउ द क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स होल पावर एक्स। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली, है ना? तो आपको अगर इस टाइप के ब्रैकेट्स दिखते हैं, एक्स की पावर एक्स में है उसकी होल पावर एक्स लिखा हुआ है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा यार? एक्स टू द पावर एन और ब्रैकेट के बाहर एम लिखा होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है कि यार एक्स की पावर में एन और एम का क्या हो रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही सेम चीज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? फॉलो करेंगे। क्लियर? सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? चलिए, तो ना इसको हम सोल्यूशन लिखते हैं। चलिए, तो हमको गिवन क्या है ना? y इक्वल टू, क्लियर, ये हमें गिवन है। ठीक, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। ठीक है ना? इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा फंक्शन क्या आ गया बेटा? एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स कितने हो गए? एक्स इंटू एक्स कितने हो गए बताइए? एक्स इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है सबको? एक्स इंटू एक्स कितने हो गए बेटा? एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? बोथ साइड लॉग ले लेंगे, जैसे हमने अभी पिछली क्लास में हम जो करते आ रहे हैं। ठीक है ना? तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉजिक क्लियर हो रही है? तो हमने लॉग लिया, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास? लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है ना? इतनी बातें आई थिंक सबको क्लियर हो गई होंगी। चलो, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ गया आपके पास? लॉग ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। क्लियर? आपको पता है लॉग m टू द पावर n क्या होता है? n लॉग m। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है जो हमने बहुत बार आपको पिछले क्लास में डिस्कस करके बताया हुआ है। ठीक है ना? चलिए, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? लॉग वाई। अब हम क्या कर देते हैं बेटा? एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देते हैं? फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है ना? हम क्या करेंगे यहाँ पर? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। चलो, तो log y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया? 1/y। और log के अंदर फंक्शन क्या है? y। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? dy बाय dx। क्लियर हो रहा है सबको? चलो, ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका? सेकंड फंक्शन हो गया। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका? फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना? आई थिंक लॉजिक सबको आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर। चलिए, अब
हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ना 1/y dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया बेटा 2x। ये एक्स से एक्स एक क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। y का हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नाउ dy/dx इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए y की वैल्यूज़ क्या थी हमारी, जो हमने इक्वेशन 1, देखो तो y की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी थी बेटा, ये आपकी क्या होगी, y की वैल्यूज होगी, जिसको हमने इक्वेशन 1 अज्यूम करा था, x⁻x, ठीक है ना। तो y आपका कितना जाएगा यहाँ पर, नाउ dy/dx इक्वल टू, नाउ dy/dx इक्वल टू x⁻x होल ब्रैकेट x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x। तो ये हमने गिवन फंक्शन का क्या निकाल लिया बेटा, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इतने आई थिंक लॉजिक सबको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। आई थिंक इतना पोर्शन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को, तो आप सिंप्लीफाई करके इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, dy/dx इक्वल टू, देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस पूरे पोर्शन से x और इस पूरे पोर्शन से देखो x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन आ रहा है। तो x हमने क्या किया यहाँ पर कॉमन लिख लिया, इनटू में क्या आपका x⁻x होल ब्रैकेट x, क्लियर, इनटू 1 प्लस 2 लॉग x, क्लियर। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, और हमने गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है ना, गिवन फंक्शन का हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक डेरिवेटिव निकालना कोई इतना टफ काम नहीं है, लॉजिक अगर आपके क्लियर है तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप फटाफट निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नाउ y इक्वल टू x⁻x, क्लियर, मतलब पावर के पावर में पावर आ रहा है। अब यहाँ पर पावर के पावर में पावर कुछ भी आ सकता है, क्लियर है, कितने भी पावर आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर आपके पास y कोई फंक्शन लिखा हुआ है, सपोज आपके पास y कोई फंक्शन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, इफ़ y कोई फंक्शन लिखा हुआ है सपोज a⁻b⁻c, तो हम इस y के फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या यार, e की पावर log ऑफ a टू द बेस, सॉरी a की पावर b की पावर c, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, मतलब ये e से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये e से log कैंसल आउट हो जाएगा, तो a की पावर b की पावर c हमें जो ओरिजिनल फंक्शन हमने अज्यूम करा हुआ है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ देखा जाए, तो यार इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू लॉग a के पावर में, है ना, a के पावर में जो कुछ भी ये लिखा हुआ है ये लॉग के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो e की पावर b⁻c इंटू लॉग ए, अरे सिंप्लीफाई करके ऐसा हम लिख सकते हैं ना, लॉजिक सबको क्लियर हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इस लॉजिक का यूज़ करके क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस लॉजिक का यूज़ करके हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, नाउ सॉल्यूशन क्या लिखता है, आपको गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x, क्लियर। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो y इक्वल टू ई टू द पावर log ऑफ x टू द पावर x टू द पावर x, ऐसा हम लिख सकते हैं,
ठीक है ना, लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको? ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए, अगर इस फंक्शन को और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यार ये जो पूरी पावर यहाँ पर लिखी हुई है x की पावर में लिखी हुई है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, लॉग के आगे शिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी यूज करके कि यार लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या कर दिया, इसको फ्रंट में शिफ्ट कर दिया। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ वी डिफ्रेंशिएट विथ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम जब डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई इंटू एक्स टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ x। क्लियर हो रहा है इतना? इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी, ठीक है ना। चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही होता है ना। ये ई की पावर में अगर इस पूरे पोर्शन को मैं एक्स अज्यूम कर लूँ तो ये पूरा ई की पावर तो एक्स हो गया, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, मतलब ई की पावर एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब ई की पावर में क्या लिखा हुआ है बेटा, ई की पावर लिखा है एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। क्लियर हो रही बातें इतनी, है ना? ये बातें आई थिंक इतनी क्लियर हो रही है। चलिए, हम क्या करते हैं, देखो ये जो गिवन इक्वेशन था हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, हमने इसको इक्वेशन 1 रख लिया। इसकी वैल्यूज क्या है, इक्वेशन 1 की y। तो इस पूरे पोर्शन की प्लेस पे, ये जो मैं हाइलाइटर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इस पोर्शन की प्लेस पर हाइलाइटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप इक्वेशन सेकंड लिख लो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। तो सेकंड इक्वेशन सेकंड की प्लेस में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, y, है ना। इस पूरी की वैल्यूज क्या है आपके पास, y है। क्लियर? चलिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस पूरी प्लेस की, है ना, ये जो पूरा प्लेस है इसके प्लेस पर हमने इसको y यूज़ कर लिया, y इंटू डी अपॉन डी एक्स। देखो अब यहाँ पर दो फंक्शन का क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट हो रहा है ना। ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका, सेकंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स। इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, अब y की वैल्यूज क्या थी, आपने फर्स्ट इक्वेशन क्या अज्यूम करा था, देखो यहाँ पर y की वैल्यूज हमने क्या ली थी ना, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। तो ये आपकी क्या होगी, पूरी ये पूरी y की वैल्यू होगी। तो y की प्लेस पे हम क्या पुटअप कर देंगे यहाँ पर, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की प्लेस पे हमने क्या पुटअप, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। क्लियर है? इंटू एक्स टू द पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। क्लियर हो रहा है? प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स। अब एक्स टू द पावर एक्स का बेटा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो अब हम यहाँ पर x टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा सा अब लॉजिक लगाना। देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं d अपॉन डी एक्स। समझना आप अच्छे से, x की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना यार। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर y इक्वल टू a टू द पावर b कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको y लिखना चाहूँ, y इक्वल टू ई टू द पावर
लॉग ऑफ ए टू द पावर बी हम इसको लिख सकते हैं। ये लॉग से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से अगर मैं ये लॉग से ई क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हमने इस वाले फंक्शन में यहाँ पर किया हुआ है। क्लियर है? इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी यार। क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? तो नाउ dy by dx इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x इंटू x टू द पावर x इंटू 1 बाय x प्लस लॉग ऑफ x। अब ये देखो ये क्या है, x है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू डी अपॉन डी एक्स ई टू पावर x log x। आई थिंक क्लियर हो रही चीज़ें आपको सबको अच्छे से, है ना। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है ना। चलो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 1 बाय x प्लस लॉग ऑफ x। अब e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x लॉग ऑफ x। क्लियर हो रही चीज़ें? इनटू d अपॉन डी एक्स। अब पावर में पूरा फंक्शन क्या है यहाँ पर, x लॉग x। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग ऑफ x। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 1 बाय x प्लस लॉग ऑफ x इंटू, चलिए इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं बेटा, बताओ। e टू द पावर लॉग ऑफ x टू द पावर x, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी हमने वापस ही यहाँ रोटेट कर दी, पावर में चला गया, इनटू। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन का क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन मतलब log x, है ना। तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 बाय x प्लस log x डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है यहाँ पर, x है, ठीक है ना। x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो ये x से x तो क्या हो गया, यहाँ से कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया बेटा, ये log वाला पोर्शन और e वाला पोर्शन कैंसल आउट हो गया। क्लियर है ना। चलो तो बेसिक हमारे पास जो फंक्शन बता क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 1 बाय x प्लस लॉग ऑफ x इंटू एक्स टू द पावर x, ब्रैकेट में कितना बचा बेटा, 1 प्लस लॉग ऑफ x। क्लियर हो रहा है इतना, पक्का? चलिए इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इस पूरे फंक्शन में यहाँ से यहाँ तक, और ये दूर आपका क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, x की पावर x और ये x की पावर x क्या हो रही है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, नाउ 1 बाय x प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x। क्लियर? ये हमारा गिवन फंक्शन का क्या आ गया, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपसे क्या किया हुआ यहाँ पर
डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्या है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और हमने बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको बेसिक रूल्स और थोड़े बहुत लॉग के अगर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो क्वेश्चंस को आई थिंक सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन्होंने मेरे अभी तक पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, कृपया करके वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करें और आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू करके अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें, ठीक है ना। चलिए।